अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद अरशद है। मैं अक्सर किसान भाइयों को खुशहाली का सबक देता हूं और खुशहाली के लिए बचत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बचत करेंगे तो ही खुशहाली पाएंगे। बचत के बगैर खुशहाली का आना मुमकिन नहीं। खुशहाली का असल तरीका ऑर्गेनिक कुदरती काश्तकारी में छिपा है। ऑर्गेनिक काश्तकारी को समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरीका कार को समझ जाएंगे तो आपकी बंजर और कमज़ोर ज़मीनें भी बेहतरीन और शादाब हो जाएंगी और आपको पहले से कहीं ज़्यादा पैदावार देने लगेंगी। दूसरी तरफ केमिकल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। आप खुद भी देख चुके हैं कि केमिकल के क्या नुकसानात हैं। केमिकल का इस्तेमाल असल में एक मसनूई आर्टिफिशियल तरीका है। जब आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसल और अपने अनाज का असली जायका ही ख़राब कर देते हैं, जिसके बास मार्केट में उसकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती। अगर फसल ऑर्गेनिक होगी तो मार्केट में उसकी मांग और कीमत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जायका और ग़ज़ाइयत भरपूर होती है। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरे मुल्कों से अनाज खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी की वजह से फसलें नहीं अगतें। उनका ज़्यादातर दारोमदार इंडस्ट्री पर होता है, ज़राअत पर नहीं। लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री समेत हर काम का दारोमदार ज़राअत पर ही है। यही वजह है कि हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है ताकि हमारे अनाज, फलों और सब्जियों की कदर आलमी मंडियों तक पहुँचे। दुनिया के ताजर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक काम शुरू कर दें तो गैर मुल्की ताजर खुद यहाँ से ख़रीदने आएंगे। जापान जैसे मुल्क भी ये पेशकश कर चुके हैं कि अगर उन्हें ऑर्गेनिक सब्जियाँ और फल मिलें तो वो खुशी से ख़रीदेंगे। उसी तरह मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर तमाम अरब ममालिक भी उसमें शदीद दिलचस्पी रखते हैं। बस किसान भाइयों को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ आएं। इसमें बचत भी बेशुमार है और पैदावार भी आली। अफसोस कि हम उस हकीकत को नज़रअंदाज करके सिर्फ केमिकल की तरफ भाग रहे हैं और समझते हैं कि ज़्यादा पैदावार सिर्फ केमिकल से ही मुमकिन है, जबकि ऐसा हरगज़ नहीं है। केमिकल वाली फसलों का नुकसान देखना हो तो टमाटर और दीगर सब्जियों को ही देख लें। सुबह की तोड़ी हुई सब्ज़ी शाम तक ख़राब होने लगती है। उसका बुनियादी सबब केमिकल्स का बेदरीग इस्तेमाल और मसनूई तरीक़े हैं। अगर आप केमिकल छोड़कर ऑर्गेनिक तरीक़ा अपनाएंगे तो यही टमाटर और आलू अगर 10 दिन भी पड़े रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। कुछ अरसे पहले जब बाहर के मुल्कों से टमाटर मंगवाए गए तो वो कई दिनों का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे मगर ख़राब नहीं हुए, जबकि हमारी अपनी फसल सुबह टूटकर शाम को ख़राब हो जाती है। इसकी सिर्फ यही वजह है कि हमने बेदर्दी से कीमियाई खादें और स्प्रे इस्तेमाल किए। अगर फसल पर स्प्रे की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती नेमतें दे रखी हैं। नीम, आक और धतूरा जैसे पौधों के पत्ते बेहतरीन कुदरती स्प्रे का काम देते हैं। उसी तरह अगर खाद की बात की जाए तो गोबर, जड़ी बूटियों, घास फूस, दरख्तों के सूखे पत्तों और पराली से डीएपी से भी बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकती है। किसान दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और आली पैदावार भी हासिल होगी, जिससे आप वाकई खुशहाल होंगे। खुदा हाफिज। भाइयों को जानते हैं, रूह है जब आप इस तरीका कार को समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातह। मेरा नाम जावेद उर्शुद है। मैं अक्सर किसान भाइयों को खुशहाली का सबक देता हूं और खुश जब आप इस तरीका कार को समझ जाएंगे तो आपकी बंजर
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جاوید ارشد ہے۔ میں اکثر کسان بھائیوں کو خوشحالی کا سبق دیتا ہوں اور خوشحالی کے لیے بچت بہت ضروری ہے۔ نہیں، خوشحالی کا اصل طریقہ آرگینک قدرتی کاشتکاری میں چھپا ہے۔ آرگینک کاشتکاری کو سمجھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جاوید ارشد ہے۔ میں اکثر کسان بھائیوں کو خوشحالی کا سبق دیتا ہوں اور خوشحالی کے لیے بچت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بچت کریں گے کو جائیں گے تو آپ کی بنجر۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید ارشد ہے۔ میں اکثر کسان بھائیوں کو خوشحالی کا سبق دیتا ہوں اور خوشحالی کے لیے بچت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بچت کریں گے تو ہی خوشحالی پائیں گے۔ بچت کے بغیر خوشحالی کا آنا ممکن نہیں۔